आप सभी भक्तजनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है मोक्षदा एकादशी, जिसे विशेष तौर पर मोक्ष प्रदान करने वाली और पितरों का तारण करने वाली माना जाता है। साल की अंतिम एकादशी भी है, गीता जयंती के रूप में भी इसे जाना जाता है। आज के दिन किया गया दीपदान बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक है। हालांकि दीपदान तो आप करेंगे, सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं, जिस कारण से आप घर पर इन स्थानों पर दीपदान करेंगे ना तो बहुत अधिक पितृ कृपा भी होगी और सभी देवी देवता घर परिवार पर वास करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, कब कैसे किस स्वरूप में करें। छोटी छोटी सी गलतियां किसी न किसी स्वरूप में पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती हैं। खासतौर पर एकादशी व्रत के दिन दीपदान की महत्वता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो जाती है और अपने आप में दुर्लभ विशेष हो जाती है। सबसे पहले आप सभी को आज 2 दीपक जो है पीपल वृक्ष के नीचे लगाने हैं, परंतु ध्यान रखें, पीपल वृक्ष के नीचे 2 दीपक आप किसके नाम के लगाएंगे? एक तो लंबी बाती का लगेगा, एक गोल बाती का लगेगा। लंबी बाती का जो है पितरों के नाम का पीपल वृक्ष की जड़ में लगेगा। गोल बाती का जो दीपक है वह श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप सभी को लगाना होगा। ठीक है। पीपल वृक्ष, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। साथ के साथ पितृ देवताओं का वास, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का वास जो है पीपल वृक्ष की जड़ में होता है। आज प्रत्येक शिव भक्त को, श्रीहरि विष्णु के भक्त को पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर दीपदान करना चाहिए। प्रदोष काल में थोड़ा सा देर रात्रि तक भी कर सकते हैं। शनिदेव के नाम का दीपक तो थोड़ा सा रात्रि तक जलाने में भी, अर्थात अंधेरे में, शुभ फलों की प्राप्ति देने वाला होता है। शनि देवता और सूर्य देवता पिता पुत्र के रूप में है। शनि देवता के नाम का जो दीपक होता है वह थोड़ा अंधेरे में जलाया जाए तो ज़्यादा सुख प्रदान करता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। ऐसी स्थिति में आप सभी आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में 2 दीपक शाम के समय जरूर से लगाएं। संभव हो तो दोनों दीपकों में आप काले तिल डालेंगे ना तो पितृ कृपा असीम तरह से होगी। जैसे कि कथा में भी वर्णित है, यह जो है पितरों को मोक्ष दिलाने वाली और हमारे मन कर्म वाणी से कुछ भूल चूक हुई है तो उन कार्यों में सिद्धि प्रदान करने में सहायक होती है। तो शाम के समय आप सभी को आवश्यक रूप से प्रदोष काल में पीपल वृक्ष की जड़ में जो है आपको दीपदान करना है। शाम 5 बजे बाद कभी भी पीपल वृक्ष की जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता, किसी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ी जाती। तो इन चीज़ों का ध्यान करते हुए आप साधारण तरीके से पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करें, घी का दीपक लगाएं, चाहे तो तिल्ली तेल का दीपक लगाएं। हालांकि जो शनिदेव के नाम का दीपक होगा वह जो है सरसों के तेल का लगेगा या तिल्ली के तेल का प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु जो श्रीहरि विष्णु के नाम का दीपक होगा उसमें आप जो है तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, घी का प्रयोग में भी ले सकते हैं। परंतु जो श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करेंगे ना वह जो है सरसों के तेल का नहीं होगा। इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। हालांकि आप सभी भक्तों में से कुछ कई बातें आपको पता हो अति उत्तम है, परंतु नए भक्तजन जो जुड़ते रहते हैं चैनल के साथ उन्हें इन चीज़ों का कम आभास होता है। इस कारण से मैं बार बार वह बात आपको बताती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः या ओम पितृदेवाय नमो नमः, इन सरल से मंत्रों का जाप करें। चाहे तो शनि देवता का स्मरण भी कर सकते हैं निरंतर लाभ प्राप्ति के लिए। तो 2 दीपक आपको इस स्थान पर जरूर से आज शाम के समय लगाने हैं। बात कर लेते हैं घर पर लगाए जाने वाले दीपकों की। घर के दरवाजे पर आज विशेष एकादशी तिथि पर आपको अपने घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी मेरे घर द्वार पर प्रवेश करेंगी, एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, यह प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर आप सभी को आवश्यक रूप से दीपदान करना है। आप सभी आवश्यक रूप से लंबी बाती का दीपक घर की ओर मुख करते हुए अपने दाहिने हाथ की तरफ ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए 1 दीपक जरूर से लगाएं। आप शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते, आप महादेव के मंदिर नहीं जा सकते, आप पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जा सकते, तो घर पर भी इन स्थानों का दीपक आपको परम सुखों की प्राप्ति देगा। वह स्थान है घर का मुख्य द्वार और दूसरा स्थान है अपने घर की रसोई। रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास है, पितृ देवताओं का वास है। आप कहीं नहीं जा सकते तो घर पर, घर के दरवाजे पर और घर की रसोई में दक्षिण दिशा की ओर मुख करें कि हे पितृ देवता, आज एकादशी के दिन अधोगति में गए मेरे पितृ देवता आपका जो है वैकुंठ में स्थान प्राप्त हो और साथ ही शिवलोक में आपको स्थान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। यह कहते हुए आप सभी को रसोई घर में जहाँ पर आपने मटका रख रखा है या कहीं भी ऐसा स्थान जहाँ पर आपके जो है पितृ देवता के लिए आपने स्थान निर्धारित कर रखा है, आप थोड़ा सा काले तिल उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से लंबी बाती का घी का दीपक लगा दीजिए।
थोड़ा सा आप सभी गुड़, चीनी, शक्कर का भी भोग लगाना चाहते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप सभी को आज जरूर से यह दीपदान करना है, फिर देखिए कैसा भाग्य परिवर्तित होता है। एकादशी व्रत नहीं भी करता है ना, तो भी आप सभी आज दीपदान करने का निश्चित रूप से प्रयास करें ताकि आपको परम सुखों की प्राप्ति हो। यह बात हो गई 2 दीपक को। तीसरा दीपक आप सभी को माँ तुलसी के निमित्त। आज तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी माँ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, आप सभी जानते होंगे। और साथ के साथ दीपदान जरूर किया जाता है। माँ तुलसी में आपको 1 दीपक लगाना है। माँ तुलसी में आप गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लंबी बाती का भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। लंबी बाती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप में होती हैं, वंश वृद्धि करती हैं, धन संपदा में वृद्धि करती हैं। गोल बाती जो है स्थिर लक्ष्मी स्वरूप में मानी जाती है। श्री हरि विष्णु की अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो है कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माँ तुलसी मानी जाती है। तो गोल बाती का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। बहुत सुंदर तरीके से इस दीपदान को करें और साथ के साथ अपने घर के मंदिर में भी प्रयत्न करें आज दीपक लगाने का, ताकि जीवन सुखमय हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। यह सरल दीपदान आज रात्रि तक आपको जरूर से करना है परम सुखों की प्राप्ति के लिए। हालांकि इससे पहले चैनल पर मनोकामना पूर्ति का पीले धागे का उपाय बताया है, उससे पहले गुड़ चने का उपाय बताया है जो कि बहुत शुद्ध सरल उपाय है, अनंत गुना उनके लाभ हैं। तो उनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर कर लीजिए। बस यही सरल दीपदान आपको परम सुखों की प्राप्ति देगा। इसके अलावा आपकी इच्छा है आप महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीपल वृक्ष के साथ साथ आप सभी बेलपत्र वृक्ष, आंवला, केले वृक्ष जो पूजनीय माने गए हैं उन स्थानों पर भी दीपदान कर सकते हैं। अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी आपको। साथ के साथ आज पीले फूलों की माला अपने हाथों से पीले धागे में पिरोकर 11 की संख्या में पीले फूल, भले ही वह कनेर के फूल हों, गुड़हल के फूल हो या कोई से भी फूल हो, आप पीले फूलों की माला पीले धागे में बनाकर सुंदर तरीके से श्री हरि विष्णु और महादेव को समर्पित करें अनंत गुना फलों की प्राप्ति के लिए। और साथ के साथ सुंदर तरीके से आज किसी भी सरल से मंत्र का जाप करते हैं या भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो भी अनंत श्रेष्ठ गुना फलों की इससे प्राप्ति होती है। जीवन में लगे दुख दरिद्रता बढ़ रही है, रोग, कष्ट, कर्ज इत्यादि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में बढ़ रहा है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज जितना संभव हो एक सरल से किसी भी मंत्र का श्रवण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान और पितरों के निमित्त किया गया इन दिनों गर्म वस्तुओं का दान, काले तिल का दान अनंत गुना फलों की प्राप्ति में सहायक है। कोशिश करें जीवन में दुख दरिद्रता का नाश हो, कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिट जाए, इस भावना से आप सभी को आज कोई ना कोई वस्तु दान करनी है। जब आप एकादशी व्रत को खोलें तब आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष तिथि पर जो है 1 समय का भोजन गरीब ब्राह्मण जी के घर पर जरूर से भिजवाना है। उन्हें भोजन करवाते हैं तो कहना ही क्या। साथ के साथ आज सभी विशेष तौर पर गौ माता की सेवा करें। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है जो कि परम सुख शांति प्रदान करने में सहायक है। हर हर महादेव।